जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूं। इसमें मैंने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और आप लोग मुझसे पहले प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सके कि आप एग्जाम्स के लिए कितने तैयार हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी सोचकर उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव जीवन की गुणवत्ता के स्तर और जो है उनमें हो रहे लगातार परिवर्तनों की परख करता है, और ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जो है जीवन स्तर के जो है आधार पर इसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। HDI रिपोर्ट हर साल जो है पब्लिश होती है, जिसे जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी हिंदी में कहा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है का विकास भारत के अर्थशास्त्री अमर सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। दोस्तों, UNDP द्वारा इसकी रिपोर्ट हर साल जो है जारी की जाती है। UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। आपको जो जानकारियां मैंने जो है HDI के संदर्भ में दी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी तरह से इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसको जो है आप समझ गए होंगे। मानव विकास सूचकांक का आधार जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है, ऑप्शन सी। कहीं कहीं आपको जो है ऑप्शन में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर दिखेगा तो वो भी सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपको बताना है कि शाम का तारा किसे कहते हैं। ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है पृथ्वी। आप लोग बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास जो है 2 सेकंड का समय है। दोस्तों, जो है शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में अतिरिक्त जानकारियां जो है आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है। यह सबसे पहले तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इसका घनत्व, आकार, व्यास सारे जो है पृथ्वी के समान ही है, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा आपसे तो वो भी शुक्र ही है। सबसे गर्म पूछता है तो वो भी शुक्र है, और ये जो है क्लॉक वाइज जो है चक्रण करता है, दक्षिणावर्त जो है चक्रण करता है। इसके अतिरिक्त ये जो है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह या जो है पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहलाता है। तो इसलिए जो जानकारियां मैंने इसमें दी हैं उसमें जो है आप लोग फिर से बैक करके लिख लीजिएगा। आते हैं अपने प्रश्न पर। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यंत्र जो है किन चीज़ों जो है इसमें परिवर्तन, ऑप्शन में बताना है आपको किसको किस में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए आप लोग ऑप्शन बताइए, आपके पास 2 सेकंड हैं। दोस्तों, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि बात करें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने की, तो उसको जो है सितार करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी ही सही होगा। उसके बाद आते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है, विद्युत को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो ट्रांसफर करता है वो होता है आपका विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो जो है लाउड स्पीकर होता है। आते हैं अपने प्रश्न पर। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें एडवर्ड कास्नर, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है विनोद धाम, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स ली। चलिए बताइए, आपके पास 2 सेकंड है।
दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के जो है आविष्कारक जो है जिन्होंने इसका विकास किया था वो थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है यहाँ इसमें जो है दी गई जो फसलें हैं इनके किस खेत से जो है आपको मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी है धान का खेत, ऑप्शन सी है कपास का खेत, ऑप्शन डी है मूंगफली का खेत। बताइए कि किस खेत से जो है मीथेन उत्पन्न होती है। दोस्तों मीथेन गैस जो है धान के खेतों से उत्पन्न होती है। धान के खेत में जो है मीथेन गैस निकलती है। मीथेन के बारे में जान लेते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ये एक रंगहीन और गंधहीन जो है गैस होती है। इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए आप लोग ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी कैवेंडिश। बताइए जल्दी से। दोस्तों ऑप्शन इसमें सी सही होगा। प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है। चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत पूछता है। बताइए कि राजभाषा का जो है वर्णन किस जो है भाग में किया गया है भारतीय संविधान के। ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 20। आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी बताइए। दोस्तों भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। भाग 18 की बात करो तो इसमें जो है आपात उपबंधों का जो है आपातकालीन जो है स्थितियों का जो है वर्णन किया गया है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछता है कि निर्वाचन किस भाग में जो है वर्णित है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन जो है संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 में किया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो भाग 17 होगा जिसमें जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है लोधी वंश का संस्थापक कौन है। बताइए, इसमें जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इब्राहिम लोदी ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, या इनमें से कोई नहीं था। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। बहलोल लोदी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। बताना है आपको भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। कानपुर में स्थित है, इंदौर में, वाराणसी में या चंडीगढ़ में। बताइए दोस्तों। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है पल्स रिसर्च का जो संस्थान है वो जो है कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। आगे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। बताइए अब इसको। ये जो है ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना किसका जो है उदाहरण है। बताइए, ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का। कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये जो है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे पर जंग लगता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा की बात करें तो जिसके जो है ऑक्सीकरण वो जो है प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धनावेश बढ़ जाता है और ऋण आवेश कम हो जाता है। उदाहरण ले सकते हैं आप जो है फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयन और बदलकर जो है फेरिक आयन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीकरण लोहे पर जंग लगने का जो है एक मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम पालन को क्या कहा जाता है। इसको बताइए, रेशम पालन को क्या कहते हैं। ये जो है आपके लिए सभी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी जो है ऑप्शन उठा करके आपसे प्रश्न बना सकता है और आपसे प्रश्न पूछ सकता है।
तो दोस्तों रेशम पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन के जो है अध्ययन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को। और उसके बाद जो है आता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के पालन में एपीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन के लिए जो है पिसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन जो है पिसीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को कहते हैं, उद्यान विज्ञान जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। प्रश्नानुसार जो है रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो वो सेरीकल्चर कहलाता है। इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, डेमोग्राफी, एरेनियोलॉजी या इक्थियोलॉजी? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का अध्ययन होता है। ओंकोलॉजी कैंसर का जो है अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एरेनियोलॉजी जो है आपका, इसमें मकड़ियों का जो है अध्ययन किया जाता है, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है एरेनियोलॉजी में। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न के जो है अकॉर्डिंग जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो होगा डेमोग्राफी। आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है संसदों के बारे में, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, ग्रुप डी वगैरह में पूछेगा कि जो है रूस की संसद का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है सोरा, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है ड्यूमा। चलिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। दोस्तों रूस की संसद को, रूस की पार्लियामेंट को जो है ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। शोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है, शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और कांग्रेस जो है ये यूएसए की जो है संसद को कहते हैं। पार्लियामेंट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो पार्लियामेंट है उनको जो है पार्लियामेंट बोला जाता है। प्रश्न के अनुसार जो है रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताइए। TRAI ट्राई का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। इसका फुल फॉर्म पूछता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है ट्राई इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और जो है इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जो है दूर संचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, जो दूर संचार के जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो है उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उसकी रेगुलेटरी की देखभाल करने के लिए जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर हिंदी में इसका बात करें तो जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यह है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। जो है घास के मैदानों के बारे में भी पूछता है, घास का मैदान दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डाउन्स, ऑप्शन बी है बेल्डर्स या बेल्ड, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है प्रेरी। बताइए। तो दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं ये जो है साउथ ईस्ट में होते हैं, इन्हें जो है डाउन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में जो स्थित घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। बेल्ट जो है, बेल्ट आपको मुख्यतः जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये जो है साउथ अफ्रीका में। और सवाना आपको मुख्यतः पूर्वी जो है अफ्रीका में मिलेगा, जैसे केन्या है, तंजानिया है, इन देशों में जो है सवाना घास प्रदेश मिलते हैं। यदि ब्राज़ील में आएंगे आप, जो है दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील में आएंगे, तो वहाँ पर सवाना के घास मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कैंपोस जो है किस जो है देश की प्रमुख घास मैदान है, तो वो है ब्राज़ील का। लास्ट है प्रेरी। प्रेरी बहुत ही प्रमुख है, इसके बारे में एग्जाम्स में पूछता है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के देश जैसे कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको जो है, इनमें आपको ये घास के मैदान मिलेंगे। प्रश्न के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, चलिए इसको बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन आपका है 1828, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1820, ऑप्शन डी है 1824। चलिए बताइए इसमें ऑप्शन ए होगा इसमें। और जो है ब्रह्म समाज के 1828 में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। दोस्तों इसको बताइए आप लोग, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन ए सही होगा। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। पूछता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो थे एडवर्ड जेनर। और एंटीजन का जो आविष्कार है, एंटीजन की जो खोज है वो लैंड स्टीनर ने की थी। उसके बाद में आता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेनिसिलिन। ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, बैक्टीरिया की खोज जो है लीवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उसके बाद जो है आपकी एंटीजन की खोज जो है एंटीजन की खोज जो है आपका लैंड स्टीनर ने की थी, ऑप्शन सी। और एडवर्ड जेनर ने जो है आपके चेचक के टीका जो लगता है उसकी खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। इसको जो है आप लोग रोक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 5 जून को क्या मनाया जाता है। आपको बताना है इसमें जो है 5 जून का दिन जो है किस लिए महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उस दिन, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए इसको। ये बहुत ही ईजी है और एग्जाम्स में पूछता है, दिवस वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए कि इसमें से आपको इसमें चारों आपको जो है मैं तैयार करा दूंगा। इसमें बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा था। और जो है भारत पर्यटन दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक जो है भारत पर्यटन दिवस और एक भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से ग्रहण किया गया है। चलिए बताइए, ये भी एग्जाम्स में पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास 2 सेकंड है। दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से जो है शामिल किया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उनमें नीति निर्देशक तत्व थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी जो है आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों ब्रिटेन से जो है संसाधक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ली गई है। पूर्व सोवियत संघ जो कि जो है रूस जो पहले पूर्व सोवियत संघ था, यहाँ से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया है संविधान संशोधन, जो आपके जो है भाग 20 में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपने जाना कहाँ से लिया गया है, वो है आयरलैंड। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। चलिए इसको बताइए। ये जो है आपके वीडियो लेखपाल एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है उसे कजरी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षाएं आ रही हैं, एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, इसके बाद ग्रुप डी की होगी, लेखपाल वीडियो वगैरह की परीक्षा होगी, देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। कोई सलाह हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।